नमस्ते जी। ये सवाल गणित का बिहार मैट्रिक 2026 वाले के लिए ही सवाल होने वाला है। जिसे गणित में लग रहा है हम फेल हो जाएंगे, उसे हम पास करने वाला सवाल लाए हैं। वो क्वेश्चन बैंक से देखकर कहिएगा ये कैसे कह रहे हैं बाबू 2018 ले लेकर 2025 तक के पेपर में यही सवाल था, खाली मान बदल दिया गया था। 5 के जगह पर 4 करा है, 4 के जगह पर 3 करा है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं सवाल यही रहेगा, बशर्ते मान बदल रहेगा। और जिसे गणित में डर लग रहा है इस साल 2026 के पेपर में का हो जाएंगे, 2027 के पेपर में फेल हो जाएंगे 2026, तो उसके लिए ये वीडियो है। और आप यदि अपना तैयारी जांच करना चाहते हैं आखिर बीच में कितना मेरा अंक आया, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है भाई साहब। मैं इस क्वेश्चन को बहुत खोज कर लाया हूं। आप क्या करते हैं, 10 से खाली 20 मिनट हमें समय दे दीजिए, और 10 से 20 मिनट आप रील देख लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, इधर उधर मजाक कर लेते हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं 10 से 15 मिनट आप खाली इस चैनल पर समय दे दीजिए, खाली आज। अब वीडियो यदि अच्छा लगा तो रोज देखिएगा भाई साहब। तो आपका मैं कह रहा हूं परीक्षा में समझिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है आप सोचिएगा नु, 20 तो क्वेश्चन है जो आखिर बार बार रिपीट करता है, आखिर क्यों करता है। तो आप जानिए, पास करने के लिए बच्चा, तो एक भी बच्चा का हो फेल जन हो, उसे हम लोग क्या करे, पास करे। इसीलिए स्कूल सवाल को बनाया गया है। तो आप लोगों को तो बुझाता नहीं है, सर जी बताते नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये सवाल दिखाने जा रहा हूँ। यदि वीडियो छोड़कर गए तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह मैं वीडियो हर विषय का लाना चाहता हूँ। तो आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में बताइएगा ये आपको ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। तो आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, बहुत इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगा है। क्या करिए, अपने दोस्तों के पास सबसे पहले शेयर करिए। जिसे डर लग रहा है मैट्रिक में फेल हो जाएंगे, अच्छा है, जिसे डर लग रहा है कितना नंबर आएगा कितना नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए। और यदि इस क्वेश्चन बार बार नहीं आया पेपर में, तब आप कहिएगा हमसे का भैया ये का बताए थे जो पेपर में आया ही नहीं। आप जाकर हर साल के पेपर देखिए, ये क्वेश्चन आपको का लौकेगा, पक्का लौकेगा। तो चलिए आइए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन देखिए तब हमसे बात करिएगा। आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो लगा लीजिए, हाँ तो लगा लीजिए। दो पहल का क्वेश्चन 2026 के पेपर में ऐसा कुल सवाल हर साल पेपर में आता है। और नहीं विश्वास है तो जाकर इस क्वेश्चन को देखिए, इसी टाइप का रहेगा, खाली मान बदला रहेगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा, खाली ट्रिक देखिए का है। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो इसे क्या करना है, हल करना है। आप कुछ मत करिए, खाली ट्रिक के अप्लाई करिए। पहिलका का मान धरिए, यदि यहाँ पर मान धरने पर बराबर आ रहा है तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। 3 है तो 3, एक्स के जगह पर क्या रखना है 2, और प्लस 4 है तो 4, वाई के जगह पर कितना रखना है 1, बराबर लाना है 10। देखिए 6 हो जाएगा प्लस 1 में 4 बराबर हो जाएगा 10। 6 को और 4 को जोड़िएगा तो आता है 10। इसका मतलब यही माना हुआ, जब इसमें धरिएगा तो दो ऑप्शन का आएगा, सही आएगा। इस सवाल को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आखिर से देख लीजिए, पेपर में आएगा। अब मैं आपको इस गारंटी दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को वो कॉपी में लिख लीजिए और उस दिन मिलाइएगा जब गणित के पेपर देकर आइएगा तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, हर साल पेपर में आता है। बिंदु ए बराबर -2 8 एवं -6 4 को मिलाने वाली मध्य रेखा की बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य रेखा की बिंदु निकालना है। इसका सूत्र होता है x1 प्लस y1, सॉरी x2, अब आटा में होता है 2, अगला होता है y1 प्लस y2। मतलब पहिलका को पहिलका देखिए, x1 का मान कितना है, तो आप कहिएगा x1 का मान है -2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस हो जाएगा, -6 ऊपर दे दीजिए 4। y1 का मान कितना है, तो आप कहिएगा 8 और माइनस हो जाएगा 4, नीचे दे दीजिए 2। इसे करिएगा तो आ जाएगा -8, का आ जाएगा
-8/2 और 4/2 कटा दीजिए 2 और यहाँ पर आ जाएगा -4। तो 2 और -4 किस डिब्बा में है? -4 और 2। बी ऑप्शन इनका का हो गया? सही हो जाएगा। एक एक सवाल बाबू हर साल पेपर में आता है, खाली मान बदला रहेगा। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और हमारे बात को याद रखिएगा। अगला 3 नंबर सवाल देखिए। यदि आप 1 नंबर अभी यहाँ पर सही कर रहे हैं तो समझिए पेपर में क्या हो रहा है, आपका 1 नंबर सही हो गया है। अगला 3 नंबर, यदि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनका परिमाप निकाले। परिमाप निकालने के लिए कह दिया है तो इन पर क्या करना चाहिए? इन पर कॉर्नी चढ़ा दीजिए 9 पे और कोमा 4 पर। 9 को कॉर्नी से निकालिएगा हो जाएगा 3 और 4 को निकालिएगा तो हो जाएगा 2। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3:2। हो सकता है तो क्वेश्चन इस तरह पूछ दे, इनका क्षेत्रफल कहेगा 9 और 4 के, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए 2 और 4 का हो जाएगा 16। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला सवाल, इस टाइप का भी सवाल खूब पेपर में पूछता है हर साल। 20, 17, 14, 11 का 35वां पद का होगा? तो ए बराबर निकालना है 35। आप जानते हैं सूत्र बराबर ए बराबर होता है 34D। ओके, अब देखिए ए का मान कितना है? 20 और डी बराबर जानते हैं A2 - A1, मतलब 17 में से 20 घटाइएगा तो हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 और गुणे -3। अब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 20 आ चरती है 12, 9 1 10, 102 +-2 घटाइएगा तो आ जाएगा -82। इनका ऑप्शन सही है। -82 दिया है तो हाँ कहिएगा बी ऑप्शन का है सही दिया है, -82। अगला सवाल 5 नंबर सवाल देखिए भाई साहब। देखिए ये सब सवाल मैं सब पेपर में पूछा हुआ है सवाल। अगला सवाल देखिए, बिंदु -2 √2 और -2 किस चतुर्थांश में? आप चतुर्थांश वाला पढ़े होते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें प्लस कोमा माइनस, सॉरी, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस कोमा माइनस होता है। तो ये माइनस माइनस किस में है? तो आप कहिएगा तीसरा। माइनस और माइनस किस में जाता है? तो तृतीया में जाता है। यही प्लस प्लस आ जाता है तो द्वितीय में जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र हर साल पेपर में आता है, खाली इस सवाल को देख लीजिए। दूरी सूत्र 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। देखिए सवाल क्या है, 1 3 -3 4 और -6 का बीच की दूरी निकाले। तो आप कुछ मत करिए, पहिल का लीजिए, आप पहिल का से क्या करिए घटा दीजिए, x² प्लस -3 दिया है, अब माइनस माइनस सूत्र में जानते हैं हो जाएगा प्लस, -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करिएगा तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस हो जाएगा 9। गुणा करिएगा तो 18, 18 को जब रूट ले निकालिएगा तो 3√2 आ जाएगा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया? आप कहिएगा बी ऑप्शन क्या हो गया? सही है। लेकिन 7 नंबर सवाल हर साल पेपर में आता है, बहुपद चुनने के लिए निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है? तब बहुपद में नहीं होने के लिए एक्स बाटा में नहीं होना चाहिए, ना एक्स रूट में होना चाहिए। तो देखिए ये बहुपद में है लेकिन एक्स रूट में है ना, तो ये बहुपद में है। ये भी बहुपद में है लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स का है रूट में है, इसीलिए ये बहुपद में नहीं है। तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस टाइप का सवाल थोड़ा सा आशा है, आ सकता है और ना आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और ना आ सकता है, मैंने नहीं इस पर दावा ठोक सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का है x² -13 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 13। आप जानते हैं इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चक जाएगा 13। और रूट में जानते हैं प्लस और माइनस दोनों होता है, तो रूट में प्लस और माइनस कहाँ पर दिया है बउआ? तो आप कहिएगा सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल इस टाइप का मैं सवाल कह सकता हूँ कि पेपर में आता है, इस पर दावा कहिएगा का कुछ भी ठोक सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खाली मान भी नहीं देगा और हो सकता है तो मान भी देकर पूछ दे, लेकिन भारी सीख लीजिए, आसान बना लीजिएगा। क्वेश्चन x² -3x बराबर 4 का शून्यक निकाले। ठीक है भाई, 4/3 दिया है तो 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का पढ़े? -b/a। अतना तो आप लोग सूत्र पढ़े ही होंगे। 4/3 है तो 4/3,
बी का मान कितना है बाबू, कहिएगा -3। अब माइनस माइनस का हो जाएगा, आप कहिएगा प्लस हो जाएगा। बीच में गुणा का चिन्ह डाल दीजिए, ए का मान है 1, 3 से 3 काटिए, 4 ऑप्शन का है इनका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इनका का हो गया, सही हो गया। अगला सवाल 2026 के पेपर में मैं बताता हूं कैसे पूछेगा, और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सवाल देखिए, 9 कोसेक स्क्वायर -9 कोट स्क्वायर बराबर 1 दिया है। आप और पढ़े होंगे, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर, थीटा के जगह पर खाली मानवा बदला है, लेकिन क्वेश्चन वही है। देखिए घुमाकर पूछ दिया है, तो देखिए कैसे बनता है। पहले दोनों में से 9 मिल रहा है, 9 कॉमन करिए। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, 1 का। अब +1 दिया है तो 9 में 1 ले गुणा करिएगा 9, आप +1 जोड़िए दीजिएगा तो 10 ऑप्शन का है सही हो जाएगा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल तो 2 नंबर में आना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा 1 नंबर में आ जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो कहेगा और निकालने के लिए, टाइन कॉट मैंने बहुत सारा कहेगा निकालने के लिए। 1 नंबर में आया है तो एगो कहेगा निकालने के लिए। साइन थीटा बराबर दिया है A/B, तो कॉट कॉस थीटा निकाले, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र का होता है बाबू, तो आप कहिएगा आधार अब बाटा में करण, तो करण का मान तो है बी, लेकिन आधार का मान नहीं है, तो आधार बराबर कैसे निकलेगा, आप कहिएगा करण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। करण का मान का आ गया हम लोग के पास, आधार का मान आ गया B² माइनस A²। करण का मान कितना दिया है बी, देखिए तो बी लिख लीजिए, के लिख रहे हैं सॉरी, बी लिख लीजिए। कहां पर है, तो आप कहिएगा बी ऑप्शन का है सही हो गया। 12 ऑब्जेक्टिव, अब 11 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब बताइएगा आपको कितना समझ में आया और कितना सही आया, और 9 ऑब्जेक्टिव है। अब वीडियो देखकर तब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल इस टाइप का सवाल आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो कॉट थीटा, पहले कॉट थीटा बराबर सूत्र का होता है आधार अब बाटा में लंब। यहाँ पर का है, आप कहिएगा आधार का मान तो मिल गया भाई साहब 12, लेकिन लंब का मान निकालना है, तो लंब बराबर सूत्र होता है करण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ये समय सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर से विस्तार से कुछ दिन वीडियो बना देंगे। 169 और 144 घटाइएगा तो रूट में 25 निकाल दीजिएगा 5, लंब का मान का हो गया 5, 12/5 कहाँ पर है, तो आप कह दीजिएगा धाई देना, ऑप्शन बी सी ऑप्शन का है सही है। लेकिन सबसे ज्यादा बार पेपर में आने वाला ये सवाल है, हर साल पेपर में आता है माध्यका कैसे निकाले। तो माध्यका निकालने के लिए पहले सुनिए, सबसे छोटा अंक कौन है, आप कहिएगा 6, इससे बड़ा कौन है थोड़ा सा, तो 9, इससे बड़ा कौन है तो आप कहिएगा 13, इससे बड़ा कौन है तो आप कहिएगा 15, इससे बड़ा कौन है तो आप कहिएगा 16, इससे बड़ा कौन है, अरे 8 छूट गया। इससे माने इसी तरह निकलता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूं, समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर निकाल लीजिएगा 16 हो जाएगा। अगला सवाल बहुलक, अरे ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें बहुलक आया ही नहीं हो, 2026 के लिए पक्का हो गया, नोट कर लीजिएगा। 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25 का निकालना है बहुलक। कहिएगा बहुलक कैसे निकलता है भैया, तो कौन इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या आया है, तो आप कहिएगा 25 आया, तो इसी से इनका राइट आंसर का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 1 होता है। अगला सवाल देखिए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच गुणा करने पर मान का आएगा, अपरिमेय संख्या है। एगो खराब लड़का एगो दो अच्छा लड़का में गुणा करिएगा तो का हो जाएगा, खराब का लड़का व अच्छा लड़का को का करेगा, बिगाड़ के खराब कर देगा। इसीलिए परिमेय अच्छा है और अपरिमेय खराब है, गुणा करिएगा तो का आ जाएगा, अपरिमेय ही आ जाएगा। इस टाइप का सवाल में इस पर भी दावा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आ जाए और नहीं आए। देखिए दिया है इतना बराबर 0.75 के ऊपर रेकरिंग का सरल निकाले, तो पहले ऊपर वाला लिख लीजिए, रेकरिंग कितना अंक पे है 2 गो, तो नीचे 2 9 उतार दीजिए।
इधर के जीरो के कोई वैल्यू नहीं, तो 97 बटा सॉरी 100 उतार दीजिए। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा गलती है, तो इसीलिए इनका हो जाएगा 97 बटा में 9 9। ऑप्शन इनका याद रखिएगा, ऑप्शन गलती है। लेकिन इस टाइप का सवाल हर साल पेपर में नहीं आता है, इस पर मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, 18 नंबर का इनका राइट आंसर भी हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर, थ्री tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, थ्री दिया है तो थ्री, tan का मान कितना होता है बाबू, 60 डिग्री का √3 का हो जाएगा स्क्वायर, 3 है तो 3 √3 का करिएगा तो हो जाएगा 3, तो गुणा करिएगा तो 9। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है 6, इसे क्या कर लीजिएगा 9 कर लीजिएगा। यहाँ पर आकर क्या हुआ, हम लोग का एक ठो ऑब्जेक्टिव छूट गया है, कोई बात नहीं, वो भी मैं किसी दिन अगला वीडियो बनाऊंगा पूरा, और इससे बढ़िया बनाऊंगा, उसमें 30 लाऊंगा। इसे वीडियो को देख लिए हैं तो अभी कमेंट में बताइएगा आपको 19 में कितना मार्क्स आया। जो जो अभी डर रहे हैं तो समझिए आपका इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका डर खत्म हो गया है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में आएगा, मान बदल दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों। अभी तक चैनल पर नए हैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।